भावनाओं पर ध्यान देने वाली तकनीकें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उनके साथ संतुलित रूप से जुड़ें। आंतरिक दुनिया का अन्वेषण। इन तकनीकों का सार यह है कि वे हमें अपनी आंतरिक दुनिया का अन्वेषण करने का आमंत्रण देती हैं। ओशो का मानना है कि इन तकनीकों के माध्यम से हम अपने आप को एक नए स्तर पर जान सकते हैं, जहां हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को छू पाते हैं। जीवन में परिवर्तन। इन तकनीकों को अपनाने से हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आ सकता है, चाहे वह तनाव कम करना हो, बेहतर रिश्ते बनाना हो या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना हो। ये तकनीकें हर क्षेत्र में हमारे अनुभव को समृद्ध कर सकती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ओशो ने इस पुस्तक में यह भी बताया है कि कैसे इन तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। यह एक प्रकार की जीवन शैली बन सकती है जो हमें अधिक सजग और संवेदनशील बनाती है। डी बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत तकनीकें जीवन के हर पहलू में एक नया आयाम जोड़ती हैं और हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। 3. विशेष ध्यान तकनीकों की गहराई। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में प्रस्तुत कुछ विशेष ध्यान तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम इनके गहरे प्रभाव और आत्म जागरूकता में इनके योगदान को समझेंगे। चेतना और सजगता की तकनीकें। इन तकनीकों में से कुछ हमें चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव कराती हैं। ये तकनीकें हमें सजगता और वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास कराती हैं। आंतरिक शांति की ओर ओशो बताते हैं कि कैसे ध्यान तकनीकें हमारे अंदर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती हैं। ये तकनीकें हमें अपने मन के शोर से दूर ले जाकर शांति की ओर ले जाती हैं। स्वयं की गहराई का पता लगाना। कुछ तकनीकें हमें अपने आप को गहराई से समझने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। ध्यान की कुछ तकनीकें हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव कराती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कैसे सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आत्म प्रेम और स्वीकृति। ओशो की इन तकनीकों में आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बढ़ाता है। सहजता और स्वतंत्रता। ध्यान के ये तरीके हमें सहजता और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ओशो बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप चलते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय होता है। विभिन्न ध्यान अवस्थाएं। इन तकनीकों के माध्यम से ओशो हमें विभिन्न ध्यान अवस्थाओं का अनुभव करने का अवसर देते हैं, जिससे हम जीवन को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। खुद को खोजना है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, तो जरा ठहरो। उस अहंकार से जूझो जो तुम्हें दूसरों से अलग महसूस कराता है। जकड़ी हुई पुरानी आदतों को तोड़ दो, नए अनुभवों के लिए खुद को खोलो। जिंदगी की धारा में हर किसी के पीछे बहते जाना मत। कभी सवाल करो, विद्रोह करो, जमाने से हटकर चलने का साहस करो। संभावनाओं से भरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है, उन्हें जीने का जुनून जगाओ। याद रखो, रास्ता चुनना तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए कभी चुने हुए रास्ते से हटकर भी नया रास्ता तलाशने से मत घबराओ। अपने भीतर झांको, आत्म अवलोकन करो और फिर उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पण कर दो जो तुम्हें संभाले हुए है। समय की कमी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हर रोज कुछ मिनट निकालकर ध्यान लगाओ, शांत रहो और अपने मन की गहराइयों को सुनो। डिजिटल दुनिया के शोर से दूर हो जाओ, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, प्रकृति की शरण में जाओ और खुद को फिर से खोजो। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मत फंसो, संतोष को ज्यादा महत्व दो, यही सच्चा सुख है। समाज के दबाव में मत चलो, उनकी बातों को गौर से सुनो मगर फैसला खुद लो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक जागरण की यात्रा है। अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो लो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो। सीखते रहो और आनंद के साथ इस आत्मिक जागरण की यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। आपका जन्म किसी एक तरह से जीने के लिए नहीं हुआ। अनगिनत संभावनाएं थीं और आपके पास समय सीमित है। सभी को जी पाना संभव नहीं, पर कम से कम एक संभावना के गुलाम न बने।
बीच बीच में विद्रोह कर याद दिलाएं कि जीवन जीने के अनेक रास्ते हैं। कपड़े बदलें, भाषा सीखें, आदतें तोड़ें, नई चीजें अपनाएं। ये आत्मबल जगाता है और आपके अस्तित्व का बोध कराता है। ये संभावनाएं ही तो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप हर चौराहे पर हर रास्ता नहीं अपना सकते, पर रास्ता चुनने का अधिकार आपका है। ये मजबूरी नहीं, बल्कि चयन होना चाहिए। कभी कभी चुने हुए रास्ते से हटकर देखें। इससे याद आएगा कि आपने इसे चुना था और आप इससे हट भी सकते हैं। ये चयन की शक्ति का एहसास दिलाता है और आपकी आत्मिक जागरूकता को गहरा करता है। अंतर्मुखी यात्रा करें। आत्मा को पाना एक आंतरिक यात्रा है। ध्यान लगाएं, अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्म अवलोकन आपको अहंकार से दूर ले जाकर आपकी आत्मा के करीब लाएगा। आत्मसमर्पण का भाव विकसित करें। अपने से बड़ी किसी शक्ति के प्रति समर्पण का भाव आत्मिक जागरण में सहायक होता है। ये शक्ति ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति या कोई भी चीज हो सकती है जो आपको शांति और सद्बुद्धि प्रदान करती है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास रखना है ना होगा। शरीर भौतिक तत्वों से बना है, मन सूक्ष्म तत्वों से बना है और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से बना है। शरीर और मन दोनों ही परिवर्तनशील हैं, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार मन का एक विकार है जो हमें भ्रमित करता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन, चिंतन और मनन करना होगा। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार आत्मा को जानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तब हम जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। वेदांत के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आचार्य प्रशांत जी के कुछ और कथनों पर गौर करते हैं। एकता का अनुभव। आत्मा एक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तो हम सभी प्राणियों में एकता का अनुभव करते हैं। हम हर प्राणी में वही दिव्य चेतना देख पाते हैं। इससे भेदभाव मिट जाता है और प्रेम का भाव जागृत होता है। अहंकार का भ्रम। हम जिस चीज को मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वह वास्तव में अहंकार का भ्रम है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम शरीर से अलग कोई सत्ता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा। सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में सहारा दे सकती है, लेकिन यह हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं हटा सकती। आचार्य प्रशांत का मानना है कि जब हम किसी सार्थक कार्य में लगे होते हैं, तो हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा उद्देश्य हमें अपने आप में प्रेरित करता रहता है। सकारात्मक सोच हमें अस्थायी तौर पर खुश रख सकती है, लेकिन सच्चा बदलाव तभी आता है जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य ढूंढ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।